Hello everyone. Today we discuss about theory of structure subjects. According to JUT syllabus, you have to you have to study this subject in your fourth semester. फोर्थ सेमेस्टर में आपको JUT सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड एंड टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंसी एंड वेरियस मेथड विच हैव टू, जिसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी कि स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यूनिट वन का डिस्कस करेंगे, जिसमें जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी। इनडिटर्मिनेंसी का डिग्री क्या होगा, इसके टाइप्स होंगे दो, स्टैटिक और काइनेमेटिक। साथ ही यह डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे फोर्स मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड कि इसमें कौन कौन से मेथड आएंगे, और बाकी के रिमेनिंग यूनिट्स में यही मेथड का एक्सप्लेनेशन है, यानी कि उसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी। इन दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। दुनिया में जितने तरह के स्ट्रक्चर है, दो तरह के होते हैं। पहला जो कि डिटर्मिनेट होंगे और दूसरा इनडिटर्मिनेट होंगे। मतलब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन द्वारा सॉल्व किए जा सकते हो। मतलब क्या हुआ, द स्ट्रक्चर हुज रिएक्शन एंड इंटरनल स्ट्रेसेज, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका रिएक्शन और इंटरनल स्ट्रेसेज डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय यूजिंग थ्री स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन and conditional equation, internal hinging structure, then the system is said to be statically determinate। मतलब क्या हुआ कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन से होते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। दिस विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब जो स्ट्रक्चर इस इक्वेशन से सॉल्व किए जा सकते हो उसको कहेंगे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, एंड जो इक्वेशन इसे सॉल्व नहीं किए जा सकते हो उनको कहेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। मतलब इनडिटरमिनेट में स्टैटिकली इनडिटरमिनेट का मतलब हुआ while the structure whose reaction component and internal stresses can't be determined using those static equilibrium equation and conditional equation are termed as statically indeterminate। अब वो इक्वेशन कौन से होंगे, तो थ्री स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन एंड मोमेंट इन z डायरेक्शन। ठीक है, मोमेंट इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। ये तीन हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस थे। तो दुनिया में जितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं यही दो तरह के होते हैं, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल बताइए, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल बताइए, तो आप उसमें बता सकते हैं कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें डिटरमिनेट में तो सिंपली सपोर्टेड बीम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन कैंटिलीवर, कैंटिलीवर कैंटिलीवर बीम होंगे एंड ओवरहैंगिंग बीम होंगे इसके एग्जांपल में। अगर हम इसके बात कर लें, यहाँ पर एग्जांपल की बात कर लें, इसमें कौन कौन से एग्जांपल होंगे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में। तो सबसे पहले तो होता है आपको फिक्स बीम। इसमें आपको एग्जांपल में फिक्स बीम नजर आएंगे, फिक्स्ड बीम। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं एग्जांपल में कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, और एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं कंटिन्यूअस बीम। उसके बाद इसमें प्रोप कैंटिलीवर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी एग्जांपल थे प्रोप कैंटिलीवर बीम, ये सभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इनडिटरमिनेट के लिए। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर को इजीली सॉल्व कर ले, इजीली मतलब कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन द्वारा, उसको कहेंगे डिटरमिनेट, और जिसको इजीली नहीं सॉल्व कर पाए उसको कहेंगे इनडिटरमिनेट। तो इसको तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड है, मतलब इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बीम को नॉर्मल इक्वेशन लगाते होंगे, जैसे कोई हमारे पास में सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड है सेंटर पे, यहाँ पर ए पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, तो करते हैं क्या, आर ए प्लस
आर बी बराबर कितना, अगर लोड है यहाँ पर 5 किलो न्यूटन का मानते हैं तो क्या लिखते हैं 5। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन द्वारा ही जनरेट होता है, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास में फिक्स बीम होगा, जब फिक्स बीम होगा उस केस में क्या करेंगे, तो ये इजीली सॉल्व नहीं होता। इसीलिए इसीलिए हमारे पास में मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं, जो कि दो तरह के आएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके मेथड के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें इतना क्लियर हुई होंगी। अगला डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी का, जिसको जिसको हम लोग डीएस से डिनोट करेंगे। डीएस ये जो होता है सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड होता है, इट इज डिनोटेड बाय डीएस। और इस केस में आपको 4 फॉर्मूले याद रखने होंगे कि पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, पिन ज्वाइंट स्पेस फ्रेम, रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, रिजिड ज्वाइंट स्पेस फ्रेम। 4 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे इसमें, कि यहाँ से आपको डीएस की वैल्यू निकालना है। ये सभी जो फॉर्मूला है ये डीएस के लिए होते हैं। पिन ज्वाइंट का मतलब हो गया ट्रस से, ये दोनों ही पिन ज्वाइंट का मतलब है ट्रस, और दो इसके बाद जो आएंगे रिजिड ज्वाइंट। ठीक है, ये दोनों ट्रस के लिए है। अब जो रिजिड ज्वाइंट है ये आपको यूज होंगे फ्रेम के लिए, ये दोनों आपको यूज होंगे इन केस ऑफ फ्रेम। रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, रिजिड ज्वाइंट स्पेस फ्रेम। अब प्लेन का मतलब हो गया किससे, तो ये यूज होगा 2D स्ट्रक्चर के लिए, एंड स्पेस का मतलब हो गया ये यूज होगा 3D स्ट्रक्चर के लिए। आपके आने वाले एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्टली यही लाइन, डायरेक्टली यही पॉइंट वहां लिखे रहते हैं, फॉर्मूला आपका ऑप्शन में रहता है, वहां से आपको क्वेश्चन को टिक करने होते हैं। रिजिड जॉइंट का मतलब हो गया फ्रेम, और प्लेन का मतलब हो गया अगेन क्या, तो 2D स्ट्रक्चर के लिए, और ये हो गया कौन सा 3D स्ट्रक्चर के लिए, स्पेस के लिए। इसके लिए आ गया फॉर्मूला डीएस की वैल्यू, और ये डीएस की वैल्यू। तो जब डीएस की वैल्यू जब बराबर जीरो होगा, डीएस का वैल्यू जब बराबर जीरो का होगा, तो मतलब हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल, स्टेबल एंड डिटरमिनेट, डिटरमिनेट। तब वो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, कि डिटरमिनेट और स्टेबल हो जाएगा। जब डीएस का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो इनडिटरमिनेट कहलाएगा, इन इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट एंड स्टेबल कहलाएगा। और जब डीएस की वैल्यू लेस देन जीरो होगा तब हमारा इनडिटरमिनेट एंड अनस्टेबल, अनस्टेबल कहलाता है। तो ये तीन चीजें डीएस के बारे में आपको याद रखना होगा। और ये दोनों जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आपको फ्रेम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। और ज्यादा हम लोग समझेंगे इसके बारे में कैसे हमको क्लियर होगा, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। इससे पहले देख लेते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के बारे में। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, उसको हम लोग डीके से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, ये इसको डी कैसे डिनोट करेंगे। और इसके बारे में जो 4 फॉर्मूले होंगे, पिन ज्वाइंट स्पेस फ्रेम, पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम का, अगेन पिन ज्वाइंट इज रिलेटेड टू ट्रस सिस्टम एंड बोथ आर यूज्ड फॉर ट्रस। नेक्स्ट वन इज रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, रिजिड ज्वाइंट स्पेस फ्रेम, बोथ आर यूज्ड फॉर फ्रेम। ठीक है, तो अगेन ये भी आपका 2D स्ट्रक्चर के लिए होगा, 2D 3D के लिए होगा, ये 2D के लिए होगा, ये भी 3D के लिए होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें थी आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। आपको अगर सॉल्व करना हो तो डीके का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में देखिए, द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्पेस फ्रेम इज। इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात किया है कि कौन सा फ्रेम, तो एक फ्रेम दिया हुआ है। और देखिए स्ट्रक्चर देख के सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि स्ट्रक्चर ये 2D में है कि 3D में है। तो देखने से पता चलता है कि स्ट्रक्चर किस में है, 3D में है। ठीक है, 2D में स्ट्रक्चर नहीं है, 3D में है। और 3D के लिए बात करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम के बारे में। यहाँ सपोर्ट जो लगा है, सपोर्ट कितने तरह के होते हैं, सपोर्ट सपोर्ट जो होंगे आपको 3 तरह के सपोर्ट देखने को मिलेंगे, 3 टाइप्स के सपोर्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 टाइप्स है, तो देखिए पहला सपोर्ट जो होंगे आपको फिक्स्ड फिक्स सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट मिलेगा आपको हिंज, एंड तीसरा सपोर्ट जो मिलेगा रोलर सपोर्ट मिलेगा। फिक्स सपोर्ट का जो सिंबल होता है इस तरह का सिंबल होगा, हिंज का जो सिंबल होगा इस तरह, सॉरी इस तरह का नहीं होगा, हाँ हिंज का जो सिंबल होगा कुछ इस तरह का होगा, और रोलर का जो सिंबल होगा कुछ ऐसा सिंबल होगा। रोलर में 2-3 तरह के सिंबल आपको मिलेंगे, इस तरह का भी यूज हो सकता है, या फिर रोलर के लिए ऐसा भी दे सकता है। ये भी आपका रोलर सिंबल का ही आपका सपोर्ट है। ठीक है, जहां भी आप ये गोल वाला पार्ट देख लें वो समझ जाएंगे रोलर है। और हिंज के लिए जबकि सिमिलर एक ही पार्ट आपका यूज होता है। इन केस ऑफ फिक्स सपोर्ट,
नंबर ऑफ रिएक्शन की बात किया जाता है यहाँ पर, रिएक्शन की वैल्यू कितना होगा। तो फिक्स के केस में तीन रिएक्शन को ये रेसिस्ट करता है। कौन कौन से रिएक्शन? तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड मोमेंट, ये तीनों को ही रेसिस्ट करता है। क्योंकि जैसे हमारे घर में जो कॉलम है, कॉलम और बीम का जो कनेक्शन होता है वो रिजिड सपोर्ट होता है, फिक्स होता है। उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा, वर्टिकल लगाएंगे फिर भी मूव नहीं करेगा, मोमेंट लगाएंगे फिर भी मूव नहीं करता है। तो वहां पर आर की वैल्यू हो जाएगी 3। ये सभी जो बता रहा है ये 2D के केस में हम बता रहे हैं। अगर बात करेंगे 3D का, तो ये आर की वैल्यू हो जाता है यहाँ पर 6। ठीक है, इन केस ऑफ 3D। अगर स्ट्रक्चर आपका 3D में है तब आर की वैल्यू हो जाएगा 6 इन केस ऑफ फिक्स बिम। हिंज की बात करेंगे तो हिंज पर आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेसिस्ट करता है, वर्टिकल फोर्स को रेसिस्ट करता है, मोमेंट को रेसिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स को कितना रेसिस्ट करेगा? तो दो फोर्स को रेसिस्ट करेगा। और इन केस ऑफ 3D ये तीन फोर्स को रेसिस्ट करता है। रोलर की बात कर ले तो सिर्फ एक ही फोर्स को ये रेसिस्ट कर पाता है। जैसे रोलर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स रेसिस्ट नहीं करेगा, ये अलाउ कर देगा। यह रेसिस्ट करता है कौन सा? वर्टिकल फोर्स को रेसिस्ट करता है, इसको नहीं होने देता है। बाकी मूवमेंट को भी अलाउ कर देता है, ये भी रेसिस्ट नहीं करेगा, मूवमेंट को भी अलाउ कर देगा। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगा वो 1 होगा। और इन केस ऑफ 3D यहाँ भी आर की वैल्यू 1 होगा। मतलब ये कि अगर हम इसको समराइज करें तो जितना भी सपोर्ट होते हैं तो आर की वैल्यू हो जाएगा 3 इन केस ऑफ फिक्स सपोर्ट। इन केस ऑफ हिंज आर की वैल्यू हो जाएगा 2। और इन केस ऑफ रोलर आर की वैल्यू हो जाएगा 1। 2D के लिए, 3D के लिए वैल्यू हो जाता है 6, ये वैल्यू हो जाता है 3, ये वैल्यू हो जाता है 1। फिक्स बीम के लिए कुछ इस तरह का सिंबल होता है, हिंज के लिए जो सिंबल होता है कुछ ऐसा, और रोलर के लिए जो सिंबल होगा कुछ इस तरह का ये सिंबल होगा। तो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं ज्वाइंट कितने तरह के हैं। तो ज्वाइंट जो होंगे, ज्वाइंट आपको दो तरह के, एक पिन ज्वाइंट और दूसरा रिजिड ज्वाइंट। पिन ज्वाइंट पिन ज्वाइंट ट्रस के लिए यूज होगा, ठीक है, और रिजिड ज्वाइंट जो होगा वो फ्रेम के लिए यूज होंगे। ये दो तरह के ज्वाइंट आपको जानने होंगे। बाकी अब बीम का टाइप आपको पता होगा। बीम के टाइप जो होंगे ये सिंपली सपोर्टेड बीम होते हैं। दूसरा कैंटिलीवर बीम होंगे। तीसरा प्रोप कैंटिलीवर प्रोप कैंटिलीवर प्रोप कैंटिलीवर। देखिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाते चलते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम दिस टाइप के बीम होंगे। कैंटिलीवर मतलब कुछ इस तरह का, एक तरह से फिक्स सपोर्ट, अगर बाकी फ्री। और प्रो कैंटिलीवर का मतलब होता है कि इसके फिक्स एंड पर एक सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ओवरहैंगिंग बीम ओवरहैंगिंग बीम होते हैं। ओवरहैंगिंग बीम का मतलब वन साइडेड ओवरहैंगिंग, बोथ साइडेड ओवरहैंगिंग, ठीक है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में सब हो सकते हैं। कंटिन्यूअस बीम कंटी कंटिन्यूअस बीम कंटिन्यूअस बीम में मतलब दो से ज्यादा सपोर्ट रहेंगे आपको कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा। तो ये सभी है बीम के इसके टाइप्स में। और भी बीम से फिक्स बीम है, क्या फिक्स बीम का जो सिंबल है कुछ इस तरह का फिक्स बीम होता है, इस पर कैसा भी लोड आप लगा सकते हैं। तो ये बीम होगा इसमें फिक्स बीम के लिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये कौन सा है? तो ये स्ट्रक्चर जो ये 3D का है, 3D में है। और 3D में है तो कौन सा है स्ट्रक्चर? है फ्रेम है। अब ट्रस और फ्रेम में आप जान जाइए, ट्रस किसको कहेंगे और फ्रेम किसको कहेंगे। एक तो क्वेश्चन में पहले से लिख के दिया होगा तो आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन में लिख के दे दिया स्पेस, स्पेस का मतलब हो गया क्या? 3D। और ऑलरेडी मेंशन कर दिया इसमें कि यह क्या है? फ्रेम है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर अगर मेंबर इंक्लाइंड फॉर्म में जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो यह कहलाएंगे ट्रस। और अगर मेंबर राइट एंगल पे जुड़े हुए हैं तो यह कहलाएंगे फ्रेम, ठीक है, यह कहलाएंगे आपको फ्रेम। ये हो गया आपका ट्रस और ये हो गया फ्रेम। तो मतलब आपको ये पहले जानना जरूरी होगा डायग्राम देख करके कि स्ट्रक्चर हमारा ट्रस है कि फ्रेम है। और ट्रस और फ्रेम जब जान गए तब आपको पता करना होगा कि 2D में है कि 3D में है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? तो स्ट्रक्चर फ्रेम है। और किस में है? 3D में है। अब 3D में भी पता चल गया तब आपको ये जानना होगा कि डीएस की वैल्यू हमको यहाँ कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्वेशन की बात पूछा है स्पेस फ्रेम के लिए। आप इक्वेशन लगा सकते हैं। देखिए फिक्स बीम यहाँ पर है, फिक्स सपोर्ट यहाँ भी है, फिक्स सपोर्ट यहाँ भी है, फिक्स सपोर्ट यहाँ पर है। यानी टोटल रिएक्शन की वैल्यू कितना हो गया? टोटल रिएक्शन यहाँ पे हो गया 3 होते हैं, इसके लिए 3 होते हैं, 3 3 3 3 यानी कि 12 हो गए आपको टोटल रिएक्शन की वैल्यू।
अगर यह पूछता है आपको जो इस क्वेश्चन में पूछने का मतलब यही है कि आप इसका डीएस की वैल्यू बताएं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन आफ्टर आफ्टर सॉल्विंग इट। तो यहाँ डीएस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। तो डीएस जो होता है फ्रेम के लिए, इन केस ऑफ फ्रेम के लिए हमने दो डिस्कस किए थे, डीएस की वैल्यू 3m प्लस आर ई माइनस 3j और 6m प्लस आर ई माइनस 6j। ये होता है 2D के लिए और ये होता था 3D के लिए। ये 2D स्ट्रक्चर और ये 3D स्ट्रक्चर। अगर आपको ये अगर भूल रहे हैं तो वीडियो को बैक जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें जो हमने फॉर्मूला लिखा था। अब इस केस में आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे, मेंबर कितना होगा, उसके बाद ज्वाइंट कितना होंगे, उसके बाद रिएक्शन कितना होगा। रिएक्शन की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं कितना, 12। ज्वाइंट देखते हैं ज्वाइंट कितना होगा। ज्वाइंट देखिए, ज्वाइंट नंबर एक ज्वाइंट यहाँ पर 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर 6 7 8, टोटल ज्वाइंट की संख्या होगी कितनी, 8 हो गई। अब बात करते हैं इसमें मेंबर कितने होंगे। मेंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मेंबर भी होंगे कितने, 8 होंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए, कितना आपका वैल्यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा लगा, 3D में, और 3D में कौन सा है, तो फ्रेम का है। तो इस तरह से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। 6 इंटू 8 प्लस आर ई की वैल्यू है 12 माइनस 6 इंटू अगेन 12, ये वैल्यू यहाँ से सॉरी यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा यहाँ पर 12। मतलब ये कि ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इनडिटरमिनेट एंड स्टेबल। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इनडिटरमिनेट और स्टेबल होंगे। अगर आपसे डीएस पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन पूछा था, तो आपको आंसर करना होगा 3 3 6 3 9 3 12 का यहाँ पर आंसर आपको करना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हम देखेंगे कितना मेंबर कितने होंगे। मेंबर होंगे 1 2 3, मेंबर की वैल्यू है 3। रिएक्शन कितने होंगे, रिएक्शन की वैल्यू है, एक रिएक्शन यहाँ पर, दूसरा सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे, तो 3 3 दोनों के लिए होते हैं, 3 3 मिलके 6 हो गया, 3 इसके लिए 3 इसके लिए। ज्वाइंट की बात करते हैं, ज्वाइंट देखिए कितने लगे, ज्वाइंट नंबर 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 एंड ज्वाइंट 4, तो ज्वाइंट हो गया 4। अगेन यहाँ पर डीएस की वैल्यू आपको निकालना है। तो डीएस के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला ये कौन सा है, तो फ्रेम है, और फ्रेम में है 2D, 2D के लिए होता है 3m प्लस आर ई माइनस 3j। एम की जगह पुट करेंगे 3 इंटू 3, आर ई की जगह पे 6 और 3 इंटू 4 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर ये माइनस होंगे, माइनस 9 प्लस 6 माइनस 12, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, ऑल्सो ग्रेटर देन 0। लिख सकते हैं इनडिटरमिनेट एंड स्टेबल। इनडिटरमिनेट होगा और स्टेबल भी होगा। तो इस तरह से चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें, डीएस की वैल्यू यहाँ से निकालें कितना होगा, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कितना इसका वैल्यू मिला। यहाँ से आपको ये कैलकुलेट करना है। 2 एग्जाम्पल बता चुके हैं, अब आप यहाँ पर सारा चीज़ जान चुके हैं कैसे में होगा। ये ऑलरेडी 2D का है, ये ऑलरेडी 2D का है, और ये फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फ्रेम का स्ट्रक्चर है, बीम जितना भी होता है फ्रेम स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरह का एक और बीम का क्वेश्चन है, तो यहाँ से चीज़ों को आप इसमें इजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप डीएस का वैल्यू हमें बताएं कितना आपको मिला है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप डाउट क्लास वाला सेशन ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी 2D का स्ट्रक्चर है और फ्रेम का है, तो आप यहाँ से डीएस की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस सेशन में एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ ऐसा। हाँ, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है और यहाँ पर एक है रोलर सपोर्ट। इसमें आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है, स्टेबल है कि बोथ है, कैसा कंडीशन ये आपको बताना है। अगेन यहाँ पर वही काम करेंगे, मेंबर काउंट करेंगे। देखिए मेंबर नंबर 1 2 3 4 5 6,
और ये जो मेंबर इंक्लाइंड है ये 4 नहीं, ये 2 मेंबर होते हैं। 6 हो गए यहाँ पे, 2 2 4 2 6 और एक हो गया 7, दूसरा हो गया 8, तो मेंबर टोटल 8 हो जाएंगे। ज्वाइंट यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ज्वाइंट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएंगे 6। उसके बाद ज्वाइंट के बाद क्या बच गया, रिएक्शन। रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है और एक यहाँ पर रोलर है, तो 2 हो जाएगा हिंज के लिए, एक हो जाएगा रोलर के लिए। तो आर ई की वैल्यू हो जाएंगे कितने, आर ई का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं डी एस बराबर। और ये स्ट्रक्चर किस में है, 2D में, और ये 2D में है तो कौन सा है, ट्रस का है। क्यों, क्योंकि इसमें इंक्लाइंड मेंबर है इसलिए ये ट्रस है, फ्रेम नहीं है। तो इसके लिए वैल्यू जो हो जाए 2D ट्रस के लिए फॉर्मूला m प्लस आर ई माइनस 2j, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, m की वैल्यू हो जाएगा 8, आर ई की वैल्यू हो जाएगी 3 और 2j का मतलब हो गया 2 इंटू 6। 8 3 11, 11 माइनस 12, तो यहाँ पर हो गया -1, लेस देन 0। ये लेस देन 0 मतलब हो जाएगा इनडिटरमिनेट एंड अनस्टेबल। इनडिटरमिनेट एंड अनस्टेबल। अब इसको हमें स्टेबल तो करना होगा, तभी हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर सेफ होगा। तो इस केस में हमको क्या करना होगा, एक वैल्यू बढ़ाना होगा, तभी जा करके हमारा क्या होगा, टीएस की वैल्यू 0। अगर हम रोलर की जगह यहाँ पर हिंज कर दें, रोलर की जगह अगर हिंज कर दें तो आर ई की वैल्यू हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा और आर ई 4 हो जाएगा, तो 8 4 12 और ये भी 12 माइनस 12 0। तब इस केस में डी एस हो जाएगा 0 और तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेट और स्टेबल। तो इस तरह से किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेट बना सकते हैं और इनडिटरमिनेट भी बना सकते हैं बाय यूजिंग इट्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी। और भी क्वेश्चंस है तो आपको डाउट क्लास में और भी क्वेश्चंस हम करा देंगे। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं इसमें मेथड ऑफ एनालिसिस। जैसा कि हम डिस्कस